नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि आपके खेतों के अंदर जो अभी आपने लकड़ियां डाल रखी है किसान भाइयों, वो कैसे आपके लिए आने वाले दिनों में आपके लिए जो एक खतरा वो बन सकती है आपके कपास के खेतों के ऊपर। अगर मैं स्पेशली बात करूं किसान भाइयों गुलाबी सुंडी को लेकर, क्योंकि किसान भाइयों अभी जो आपने लकड़ियां डाल के अपने खेतों के अंदर रखी हुई ना, ये कहीं ना कहीं एक तरह का गुलाबी सुंडी का आपने जो भंडारण अपने खेतों के अंदर करके रखा हुआ है। और जैसे ही इनको कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा ना बाहर आपके खेतों के आसपास में, उस समय फिर ये आपके खेतों की तरफ ट्रांसफर हो गया, कह सकता हूँ। एक आपने टाइम बम अपने खेतों के अंदर लगा के रख रखा है, और जिस दिन इसका सही टाइम आएगा ना, ये बम आपके खेतों के अंदर फटेगा। फटने के बाद फिर क्या है कि आपके जो भी आसपास के जो आपने कपास लगा रखी होगी इन लकड़ियों के, उन्हीं पर जाके ये हमला करेगा और वहीं सबसे ज्यादा नुकसान है वो आपका पहुंचाएगा किसान भाइयों। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गुलाबी सुंडी का बम कैसे है, इस लकड़ियों में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमारे खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी आ सकती है आने वाले दिनों में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि पिछले सीजन में जैसे आपने देखा भी, लगभग बहुत ही ऐसे कम किसान थे जिन्होंने खेतों की पूरी चुगाई करवाई थी। लगभग किसानों को क्या कि गुलाबी सुंडी का अटैक आ चुका था, और गुलाबी सुंडी के साथ साथ क्या कि बॉल रोड का इशू भी देखने को मिला। तो चुगाई हुई नहीं, क्योंकि लेबर नहीं मिली तो चुगाई भी नहीं हुई थी। तो क्या होगा, सीधी काट के लकड़ियां अपन खेत के अंदर भंडारण है उसका कर दिया। अब भंडारण भी इतने बड़े लेवल पे अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, पिछले 3-4 सालों की अगर बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो लकड़ियां जो भंडार की गई है ना किसान भाइयों, वो इसी सीजन आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले लगातार 3-4 सालों से अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, मैं हर एक कोने में जाता रहता हूं उत्तर भारत के पर्टिकुलर, तो जितनी भंडारण इस पर लकड़ियों के खेतों के अंदर हो रखा है ना, इतना पिछले 3-4 सालों में मैंने कभी नहीं देखा। चाहे आप भिवानी से लगी है, हरियाणा की अगर बात करूं, भिवानी से आइए आप, हिसार से आइए फतेहाबाद से आप आइए सिरसा से आप जाइए डब्बाड़ी, आगे मानसा निकल जाइए, बठिंडा निकल जाइए, चाहे आप फाजिलका की बात कर लीजिए, अबोहर की बात कर लीजिए, चाहे आप गंगानगर की बात कर लीजिए, हनुमानगढ़ की बात कर लीजिए, चाहे संगरिया की बात करूं, या फिर आपके जो बादरा के बेल्ट के अंदर जो कॉटन होता है किसान बगर, उसकी बात करूं, हर एक खेतों के अंदर आपको ऐसे कैसे ढेर लगे हुए मिलेंगे। और उस ढेर में खासियत क्या है किसान भाइयों, कि पूरे के अंदर जितनी लकड़ियां उतने इसके अंदर टिंडे पड़े हुए हैं किसान भाइयों। आप देखिए दूर से आपको पता लग जाएगा भी हाँ, इसमें जो कॉटन तो चलो बारिश आके 5-6 महीनों का पड़ा हुआ बिल्कुल खराब हो चुका है, फिर भी इसमें देखिए कितना कॉटन अभी रह रखा है। और इस कॉटन के अंदर क्या है किसान भाइयों, बिनोड़ा है आपका। बिनोड़े के अंदर क्या रहता है किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी जिंदा रहती है। तो क्या कि एक तरह का बम है किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी हर किसान ने अपने खेतों के अंदर भंडारण करके रखी हुई है किसान भाइयों। एक चीज आप किसान भी कहेंगे अब कि साहब हमने जैसे क्या कि बिजाई थोड़ी लेट कर दी, पहले हमारी जल्दी होती थी, तो क्या है कि लगभग जिस समय इनके निकलने का समय होता था उस समय हमारी फूल डोडी आ जाते थे, तो उन फूल डोडियों पे आके क्या कि जिंदा रह जाती थी, फिर पूरे सीजन में नुकसान करती थी। इस बार तो फूल डोडी नहीं है, नरमा ही सारा हमारा अभी तो 1 फीट का ही नहीं हुआ है, तो ये कैसे नुकसान करेगी। तो किसान भाई नुकसान ऐसे करेगी क्योंकि ये इतने आपने इतना भंडारण करके रखा हुआ है किसान भाइयों। इसके पतंगे तो ये आपने देखे होंगे निकल ही रहे हैं लगातार। मैंने ये लगभग अप्रैल के आसपास से 1 अप्रैल को मैंने इसको अपने खेतों के अंदर लगा दिया था। लगातार मैं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। ये ट्रैप आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, या ये अभी मैंने इसके खोल के अंदर निकाल रहा है। मैं इसको हर हफ्ते आके इसका डाटा लेता हूँ, और ये मैंने पूरे लगा रखे हैं, एक भी नहीं, काफी चारों साइड में इन लकड़ियों के आप देखोगे तो चारों साइड के अंदर मैंने लगभग 6 से 7 ट्रैप है वो मैंने लगा रखे हैं, और लगातार मैं उनका डाटा ले रहा हूँ। तो पतंगे उसमें लगातार निकल रहे हैं किसान भाइयों। तो कुछ एक फेरोमोन ट्रैप लगा ली तो पकड़ रहा हूँ, अब वो नहीं मिल रहे तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं तो जिंदा रहेंगे ना किसान भाई, ये तो नहीं हवा में उड़ेंगे और हवा के अंदर ही मर जाएंगे। अगर पिछले 3-4 सालों की बात करूं किसान भाइयों, तो होता क्या था कि उनको खाने के लिए, क्योंकि लकड़ियों में टिंडे तो होते ही नहीं थे, क्योंकि सारी की सारी चुगाई हम कर लेते थे, टिंडा तो कुछ छोड़ते ही नहीं थे, पीछे का दुका होता था। तो वो क्या कि उनको मतलब बहुत मशक्कत करनी पड़ती जिंदा रहे। अब क्या है कि पूरे की पूरी लकड़ियों के अंदर टिंडा बना हुआ है, और क्या है कि वो जो गुलाबी सुंडी की अगर बात करूं किसान भाइयों, उसमें पूरी लकड़ी देखिए आपको टिंडा पूरा दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी लकड़ी नहीं है। हर एक में आपको कम से कम, अगर ऑन एवरेज ही बात करूँ ना किसान भाइयों, तो हर एक, अगर ये लकड़ी भी अब मैं निकाल रहा हूँ, तो इस लकड़ी पे ऑन एवरेज भी आप देखोगे तो 6 से 7 टिंडे इसके ऊपर आज भी लगे हुए हैं किसान भाइयों, जिसके अंदर बिनोड़ा है। और ये जो गुलाबी सुंडी है किसान भाइयों, आपने देखा होगा ना, तो ये पत्ते खाती ना, ये आपके टिंडे को खाती है। खाती क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये बिनोड़ा जो होता है, बीज होता है ना आपका कपास का, उसी को ही खाती है। तो बीज तो किसान भाई इसके अंदर भी जिंदा है ना आपका। अगर वो क्या कि उड़ेगा, इसको आसपास में जगह नहीं मिलेगी, तो क्या कि यहीं इसके नर और मादा मिलेंगे, और मिलके क्या कि आपके यहीं आपके अंडे वापिस दे देगी आके। अंडे अगर किसान भाइयों आपके यहीं इसने दे दिए, मान के चलिए आपने, तो यहीं आपके इसके नर और मादा आपस में मिल लिए। पतंगे जो में निकल ही रहे हैं, ये इसमें
नर तो मैंने पकड़ लिए, मादा अभी उड़ रही है, क्योंकि जो फेरोमोन ट्रैप था इसमें आपके खाली नर पतंगे ही आते हैं। तो नर और मादा यहाँ पर से मिल रहे हैं किसान भाइयों, तो मिलके यही अंडे दे देंगे। अंडे देने के बाद क्या है कि जैसे अभी आपने ये कपास यहाँ लगा के रखी हुई है किसान भाइयों, अब ये कपास है, अब आपको दिखाऊं मैं इसके अंदर, तो इसके अंदर ये बिनोला भी आप देख पा रहे हो, ये बिनोला बिल्कुल इसमें साफ है। सारी जरूरी नहीं है कि जो इसमें पड़ी है वो सब की सब खराब है, इसमें ये बिनोला आप देख लीजिए बिल्कुल साफ बिनोला है किसान भाइयों। अब इसके अंदर तो वो खाएगी, इसको खा के जिंदा तो फिर रह जाएगी और उसका जीवन चक्र तो चलता रहेगा। तो ये मत सोचिए इस बार किसान भाइयों कि आपने लकड़ियां डाल रखी है तो खेत के अंदर और बिजाई आपने लेट कर दी तो आपका पीछा छूट गया। पीछा नहीं छुड़ा है किसान भाइयों। पहले तो वो जाएगी कपास की तरफ, वहां कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो फिर क्या वापिस यहीं भागेगी, नहीं भी आके फिर अंडा देगी। और अंडे में इसको तो खाली बिनोला चाहिए। बिनोला लकड़ियों में भंडार बढ़ा हुआ है किसान भाइयों, पूरा का पूरा भर के रखा हुआ है बिनोला इसके अंदर आपका। और इसको खा के फिर क्या है कि आपका महीने 2 महीने में तो का जो गुजारा है वो कर लेगी। फिर वापस क्या है कि जब आपके कपास के ऊपर इसको फूल दिखे फिर वापस आपके कपास के खेतों की तरफ जाएगी। तो किसान भाई जो लकड़ियां अभी आपने डाल के रखी है ये मान के चलिए एक तरह का गुलाबी सुंडी का बम है जो आपने अपने खेतों के अंदर लगा के रखा है। जैसे आपके कपास के पौधों के ऊपर फूल रोडी आना शुरू होंगे उस समय बम आपका कभी भी फट सकता है। और जिस दिन फट गया किसान भाइयों मान के चलिए फिर जो आपके आसपास के जो खेत है उनमें अच्छी तरह सा नुकसान है वो आपके करेगा। और दूसरी जो बात है किसान भाइयों ये आप मत सोचना कि अगर आपने थोड़ी बिजाई लेट कर दी, क्योंकि जर्नली क्या चीज बताई जाती है कि आप इसको थोड़ी शोइंग है वो इसके लेट कर सकते हो। आप लेट करोगे तो क्या कि आपको गुलाबी सुंडी का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। पर किसान भाइयों गुलाबी सुंडी को तो सिर्फ बिंदोड़ा खाना है, इसके अंदर इन जितने टिंडे आपने डाल के सब में बिंदोड़ा ही है ना, तो बिंदोड़े को खा के वो जिंदा रह लेगी। महीने 2 महीने आपके निकाल लेगी। 2 महीने उसने अगर ठीक है इसमें से 100 सुंडियां अगर निकलने वाली थी या 100 पतंगे इसमें से निकलने वाले थे, अगर कॉटन यहाँ होता आज बिजाई थोड़ी जल्दी होती, अगर इस खेत में जैसे मैंने बिजाई नहीं करी, अगर इस खेत के अंदर मैंने कपास की बिजाई की होती अगर, और इसमें आज कपास मेरी 45 दिन की होती, आने वाले 10-15 दिन के अंदर इक्का दुक्का इसे फूल फाल अगर कहीं मतलब दिखने लग जाता, इसके फूल अगर दिखने लग जाता तो उस पर हमला कर सकती थी, ठीक है। पर तो उस समय क्या हो सकता है इसको 100 सुंडियां अगर फैलने वाली थी तो इस पे अगर मान ले वो चलो 10 भी रहेगी जिंदा तो वो 10 आपके नुकसान तो करेगी ना किसान भाइयों आने वाले समय में। तो आपको इस बार ये गलतफहमी नहीं पालनी है, शोइंग बिजाई थोड़ी लेट करी है तो लकड़ियों का तो कोई मतलब नहीं रहा, इनकी तरफ तो देखना नहीं है, तो इनकी तरफ ध्यान रखना है। ये बिल्कुल आपके लिए बम है किसान भाइयों। फिर आज आपको कह रहा हूँ आपके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी आएगी ना किसान भाइयों, वो सबसे पहले जो उसकी शुरुआत होगी ना वो ये लकड़ियां ही है किसान भाइयों। और लकड़ियों के लिए फिर आपको बता रहा हूँ भी आप ये मत सोचना भी लकड़ियां डाल रखी है अब तो सीजन लेट हो गया, लेट नहीं हुआ किसान भाइयों। इन्होंने अप्रैल में निकलने शुरू हो गए थे, क्योंकि मार्च में मेरा ट्रैप थे, उस ट्रैपों में मुझे कुछ नहीं मिला। अप्रैल के अंदर आसपास जो इसकी एक्टिविटी है वो स्टार्ट हुई है और इसकी एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही है, अभी तक बिल्कुल बंद नहीं हुई है किसान भाइयों। और वो जो पतंगे इसके अंदर से निकल रहे हैं फेरोमोन ट्रैप लगा रखे उसमें आगे जो बच गए वो क्या है किसान भाइयों यही अपनी मैटिंग करके इसके अंदर ही अंडे दे रहे हैं। और वापिस जो आपके इसके अंदर जो बिनोड़ा है ना किसान भाइयों उसके अंदर आपकी गुलाबी सुंडी है वो जिंदा रह सकती है। तो किसान भाइयों आपको क्या है कि अलर्ट रहना है। अब बात आ जाती है कि समस्या तो जी आपने तो बहुत एक मतलब पैनिक क्रिएट कर दिया, डरा दिया हमें तो, पर डरने की जरूरत नहीं है किसान भाइयों। आपको 2 काम करने हैं अभी इस समय। पहला जो काम क्या है किसान भाइयों वो आपको ये करना है कि आपको फेरोमोन ट्रैप है वो अपने लकड़ियों के आजू बाजू में कम से कम, अगर इतना ढेर आप देख पा रहे हो इतना ढेर है आपका, तो कम से कम आपको कहूँगा अभी 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप आप अपने खेतों के अंदर ला के लकड़ियों की चारों साइड में लगा लीजिए। ट्रैप को ज़्यादा महंगा नहीं आने वाला, लगभग 500 रुपये का खर्चा है किसान भाई। 5 अगर ट्रैप आप लगाओगे तो 500 रुपये का खर्चा मान रहे हो। 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है किसान भाई अगर आपको खेत अपने गुलाबी सुंडी से बचाना है। दूसरा जो तरीका है किसान भाइयों वो ये है कि पूरी की पूरी जो लकड़ियाँ भी आप देख पा रहे हो इन लकड़ियों को आप मच्छरदानी से ढक दीजिए। इन लकड़ियों को इतनी लंबी मच्छरदानी लेके आओगे तो 1500-2000 रुपये की आएगी। क्या कोशिश करिए कि इसको एक के ऊपर अच्छे तरीके से इसको कर लीजिए काबू, थोड़ा इसको कंजस्टेड कर लीजिए। 1 आधे दिन की मेहनत लगेगी आपकी। लकड़ियों के ऊपर लकड़ियां डाल के जमा के उनके ऊपर आप मच्छरदानी डाल के और उसके अंदर ट्रैप लगा दीजिए ताकि इसके अंदर से पतंगे ना निकले किसान भाई। अंदर है तो वो अंदर ही पड़ा रहे। तो अगर मैं आपको कहूँ ये लकड़ियां आप उठा लीजिए तो ये तो मुझे लगता है भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि इनको उठा के आप लेके कहाँ जाओगे। गाँव में डालोगे तो गाँव के पास भी किसी ना किसी के खेत हैं, इनको अगर जला नहीं सकते, क्योंकि मुझे पता है भी घर में सिलेंडर बहुत महंगा आता है, घर के सारे काम होते हैं, पशुओं के लिए आपको चारा करना होता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए मतलब जो भी पशुओं का आप खाना तैयार करते हो उसके लिए भी आपको लकड़ियाँ चाहिए, मेन सोर्स है। तो इसको आप जला तो नहीं सकते, पर एटलीस्ट क्या है किसान भाई उसको ढक के रख लीजिए, क्योंकि गुलाबी सुंडी आपके खेत के अंदर आनी शुरू होगी ना। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ भाई यही जो बम आपको पीछे दिख रहे हैं ना, ये जो गुलाबी सुंडी के जो जड़ है ना वो जड़ यही है, यहीं से आपके खेत के अंदर फैलेगी, चाहे वो कम फैले चाहे ज्यादा फैले।
पर अब आपको क्या काम करना है किसान भाइयों, लकड़ियों की स्टोरी मैंने आपको सारी बता दी है। तो इस बम को जितना जल्दी हो सकता है, वो कहते हैं ना कि बम अलर्ट आ गया तो उसको फटने से पहले उसको आप क्या कि डिफ्यूज कर दो, यानी उसको बंद कर दो, उसके तार वायरिंग काट दो। और उसके लिए दो तरीके क्या है इसको, पहला आपको क्या है कि फेरोमोन ट्रैप लगा लीजिए, और उसके साथ साथ दूसरा जो काम है किसान भाइयों वो आपका है इसके ऊपर मच्छरदानी टान लीजिए। तो किसान भाइयों ये सब तमाम बातें थी आपकी गुलाबी सुंडी से। गुलाबी सुंडी आपके खेत के अंदर आएगी कैसे, और ये लकड़ियां कैसे, एक तरह का गुलाबी सुंडी का जो बम आपने अपने खेतों के अंदर टाइम बम लगा के रखा हुआ है वो किस प्रकार है, और गुलाबी सुंडी कैसे नुकसान कर सकती है, वो मैंने सारी स्टोरी आपको बता दी है। अगर फिर भी आपका कुछ भी सवाल जवाब है किसान भाइयों, तो आप हमारी इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं किसान भाई। दूसरी जो बात है किसान भाइयों वो ये है कि गुलाबी सुंडी को लेकर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपस में जुड़े रहे। और मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर गुलाबी सुंडी से संबंधित तो हम भी बहुत अच्छी एक नॉलेज वाली और ऐसी ऐसी चीजें आपको मैं बताऊंगा आने वाले दिनों में, जिनका आपको अपने खेतों के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना किसान भाइयों, वो मैं बहुत सारे किसानों से पिछले 3-4 साल से लगातार मिल रहा हूँ। और पर्टिकुलर गुलाबी सुंडी के ऊपर मैं अच्छा खासा जितना एक मतलब दिमाग हम लगा सकते हैं ना, उससे भी कोशिश कर रहा हूँ 2 गुना आगे लगा के कैसे इसको रोकना है, कैसे क्या करना है, उनके बारे में कंटिन्यू इस पे काम कर रहा हूँ किसान भाइयों। तो मुझे उम्मीद है अभी जो मैं आपको कुछ नॉलेज दूंगा उसके बारे में पूरा श्योर रहूंगा कि वो आपके खेत के अंदर जो प्रैक्टिकली उसका रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी सूचना आपको मिलता रहे। लगातार ये चैनल है उसको संभालते रहिए भी कब, क्योंकि मैं जैसे भी जरूरत आई ना सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डालूंगा किसान, वह भी डालने का कोई फायदा नहीं है। अभी जो मेन मुद्दा था वो लकड़ियों का था, उसके बारे में मैंने आगे बता दिया। इसके बारे में जैसे आगे आगे सीजन निकलेगा किसान भाइयों, तो मैं एक एक चीज के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो आपको डालूंगा, और वो चीज आप फॉलो कर लेना तो गुलाबी सुंडी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये सब तमाम बातें थी आपकी इस बम से बारे में, जो गुलाबी सुंडी का बम जो मैंने अभी आपको बताया। धन्यवाद किसान भाई।